चुनावी साल है और ऐसे में चुनावी सरगर्मी तेज होना लाजमी है। अभी हमारे साथ दी प्लुरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया जी हैं, इनसे जानेंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इनके पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा और मिथिलांचल के विकास के बारे में क्या कहेंगे इस बार आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। वही स्टैंड रहेगा जो पहले भी था। यहाँ पे आने का उद्देश्य तो एक ही है कि आगे कैसे बढ़ा जा सके, उस पे काम करना, इसीलिए आए हैं। आज हम लोग दरभंगा में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मत है कि मुझे मैथिली में बोलना चाहिए। वह सब चीज जैसे हमारे सबके मुद्दा रहा है हमेशा से, चाहे 2020 में रहल हो या एखन है, बहुत सारा मुद्दा पर एखन तक काज नहीं मिले है, खास करके मिथिलांचल में या दरभंगा में जे कह लियो वह सब पर काज करे के लिए ले लिया। क्या अभी मिथिलांचल में मोदी जी आने वाले, क्या कहेंगे? बढ़िया बात है, आबे के चाहिए तो प्रधानमंत्री छथिन, तो उनका सिर्फ चुनावे किया ओई के अतिरिक्त से आबे के चाहिए, और उनका बहुत सारा लोग है तो बहुत मानी छन, बढ़िया छे, आबे के चाहिए। आपकी पार्टी किस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, हम बेर बेर एक चीज कही छिए कि जेना जेना समय बीत रहल छे, हमर सबके जे इंस्टीट्यूशन रहे, जे एकटा पूरा सिस्टम बनल रहे, वो धीरे धीरे डिके भ रहल छे, मतलब कि खराब भेल जा रहल छे। और चुनाव में वैसे मुद्दा रही छे 3-4टा जहाँ के पता है कि वो सब मुद्दा जैसा कि लोग के कहियो पेट नहीं भरे छे, वो सब मुद्दा सब चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भ जाए छे। तो हमर सबके हमेशा से ई रहले लक्ष्य कि जे सब दरभंगा के लोग के सही मुद्दा, असली मुद्दा छे, ओइ सब पर प्रश्न पूछल जाए, ओइ सब पर इनकर सबके की प्लान छे, ओइ के बारे में सब जवाब देथिन, तखने एबेर दरभंगा के लोग सब इनका सबके बारे में सोचतें। मखाना को जीआई टैग मिला, मखाना बोर्ड इस बार बनाया जा रहा। मैंने मखाना की जो असल किसान है, जो गरीब स्तर के किसान हैं, जो वाकई में खेती करते हैं, उन लोगों का कहना है कि ये मखाना बोर्ड से हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, बड़े व्यापारी, बड़े लोगों को फायदा होगा। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, कुछ काम की आपने बात की और उस पर चर्चा करते हैं। बहुत सारे क्लीशे है, आप समझते होंगे क्लीशे होता है कि मिथिला है तो ये 4 चीज है, इस 4 चीजों को कैसे भी इसके इन एंड अराउंड कुछ मुद्दा बना लो और उस पर चुनाव लड़ लो। बहुत अच्छी बात है, मखान तो है ही, हम ही लोगों का मखान है, तो अच्छी बात है। लेकिन इस पे प्रश्न ये है कि जो बाकी सारी आपकी व्यवस्थाएं हैं जो पहले से हैं, सिर्फ फीता काटने से तो विकास नहीं होगा ना। हर 5 साल पे बहुत सारे फीते कटते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है, वो किस तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, वो देखने के लिए कोई नहीं होता। डेमोक्रेसी में जो सबसे मिनिमम चीज है अकाउंटेबिलिटी। चलिए, आज आपकी कोई समस्या हो गई, आप किसके पास जाइएगा समस्या लेके? कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं उन समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। तो ठीक है, ये सिंबोलॉजी के लिए मखाना से संबंधित कुछ कर दीजिए, किसी मंदिर को कुछ भी दे दीजिए, लेकिन व्हाट अबाउट पीपल, लोगों का क्या? लोगों की जो बेसिक समस्याएं हैं, ये जो 1-2 जुमला चलता है यहाँ पे, शिक्षा चौपट हो गई है, स्वास्थ्य चौपट हो गया है, उसका क्या? अगर आप पूरे मिथिला को ले लीजिए, एक है दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आप भी जानते होंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में क्वालिटेटिव तरीके से पिछले 5 वर्षों में कितना काम किया गया है, जिससे कि लोगों के जीवन को आप कह सके कि हाँ अब ये समस्या वहां से हट गई है। कुछ नहीं है, इन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करना है। तो ये मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार वो वक्त है कि आगे के जो भी 20 साल हैं उस पे किसको कमान दी जाए, दरभंगा के मुद्दे उठाने के लिए, जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए वो निर्णय लेगा दरभंगा और मिथिलांचल। अब डीएमसीएच की बात किए, डीएमसीएच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी पहुंचे थे, हम खुद मौजूद थे वहां। बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री मदन सहनी जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार, जो दिल्ली से दवाएं आती हैं, जो भी सुविधा के लिए यहाँ आती है, वो मरीजों तक नहीं पहुँच पाता। ये पहुँचाना किसका काम है? वो तो ये पहुंचाना किसका काम है? इन्हीं लोगों का काम है, इन्हीं लोगों का काम है ना। यहाँ पे आपने चीज नोटिस किया होगा, हाल फिलहाल में ऐसी हालत हो गई है कि हर आदमी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, टीयर्स हैं, उसमें जो सबसे इजीली अवेलेबल आदमी रहता है, उससे जब जनता जाके पूछती है तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर वाले जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर वाले जिम्मेदार हैं। और एक बड़ा वो मुहावरा जैसा आजकल चल रहा है कि हम लोग की कोई सुनता नहीं है। अगर आपकी नहीं सुनता है तो फिर आपको क्यों चुने? आप क्यों नहीं प्रेशर बना पा रहे हैं?
क्यों नहीं प्रेशर बना पा रहे? आप भी तो उन्हीं के साथ थे या उन्हीं के साथ हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। जब चुनाव आता है तो ये लोग वोट लेने के लिए अब अपना तो पलड़ा झाड़ना पड़ेगा उसमें से, तो इस तरीके की चीजें करते हैं। चौपट व्यवस्था है स्वास्थ्य की, आप भी जानते हैं। मैंने तो ये बार बार कहा है कि जब बाढ़ आता है तो सांप से काटने की वजह से लोगों की जान चली जाती है। सोचिए आज जबकि दुनिया में चीजें इतनी आगे पहुंच गई हैं, एंटी वेनम नहीं है और लोग मर रहे हैं क्योंकि सांप ने काट लिया। तो यही हालत है। और डीएमसीएच तो एक है, आप ऐसे सोचिए आसपास में जो इतने जिले हैं उसमें अभी तक कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो लोगों को मामूली से मामूली चीज के लिए वहां से यहाँ आना पड़ता है। एम्बुलेंस की वैसी स्थिति है, कितने देर में एम्बुलेंस पहुंचता है, वही सब हालत है। एम्स को क्या माने, ये मिथिलावासी के लिए अच्छी खबर है या इसको आपको क्या? देखिए अच्छी खबर तो है ही, बट बातें फिर वहीं पे आके अटक जाती हैं सब चीज। उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी तो जरूरी है। अरे फीता काटने से तो सिर्फ नहीं होगा ना, उसको आपको क्वालिटेटिवली इस तरह का बनाना पड़ेगा जो लोगों के जीवन को सच में बदल सके या उनको वो सुविधाएं दे सके जिसके लिए वो खोला गया है। तो मुझे लगता है कि क्वांटिटी पे इलेक्शन के वक्त में बहुत फोकस किया जाता है कि फीता काटो, ये देंगे वो देंगे। अब सोचिए 5 साल और बीत चुका है, 2020 से आज हम लोग 2025 में हैं। और आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी कि हमसे काफी लोग ये चीज पूछते हैं कि विरोधियों ने रटा दी है कुछ चीजें पूछने के लिए, तो पूछते हैं कि आप 5 साल में कहाँ थे। प्रश्न तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन किसी को ये सवाल तो ये 243 जो विधायक हैं इनसे भी तो पूछने की जरूरत है, या जो सरकारें वहां पे बैठे, हम तो सदन में नहीं थे, तो ये जो सदन में बैठने वाले लोग हैं ये 5 साल से कहाँ थे? तो क्यों पूछियो ना कि हाँ सब ठीक करी चाहिए 5 साल में, तब इसका जो सीट गरम के लिए है, तो ये प्रश्न उनका सबसे पूछा की जरूरत। मिथिलांचल में 2-3 अहम मुद्दा है, जूट मिल, चीनी मिल, अशोक पेपर मिल, है ना। अब तो नया ये मखाना, तो अब इसको क्या कहेंगे? आप भी जवाब दीजिए कि मखाना क्या कहेंगे? ये चुनावी मुद्दा है या वोट लेने का तरीका है? देखिए 2020 में अगर आपने गौर फरमाया होगा तो हमने बिहार के सभी मिल जो बंद कर दिए गए थे, वही हमारा अभियान ही था। हम सभी मिल गए, सभी मिल जनता को दिखाया हमने कि देखिए ये था, इस साल में बंद हुआ। उसमें से एक भी मिल नहीं खुला, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। और आपको याद होगा कि उस वक्त में तो माननीय मुख्यमंत्री कहा करते थे कि यहाँ पे तो खुल ही नहीं सकता, यहाँ तो समुद्र ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने कोशिश की खोलने की, बट मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ ये सब नहीं खुलेगा। अगर वास्तविकता में कोई ऐसी जनता है जिसको कि इसमें इंटरेस्ट है और चुनाव के वक्त में अगर उनको लगता है कि ये भी उनका एक मुद्दा होगा, तो मैं ये फिर से कहूंगी अपने आप को भ्रम में नहीं रखें। ये लोग ये सब कुछ भी नहीं खोलेंगे, यहाँ कोई फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, सब सिर्फ चुनाव के वक्त में जुमले के तौर पे यूज होगा। मैं वही बार बार कहती हूँ कि इन लोगों को हमने देख लिया है, कोई नया तो नहीं है। आप हमें बताइए, कोई भी नया नहीं है। जो लोग आजकल खुद को नई पार्टी कह रहे हैं वो लोग भी नए नहीं हैं। 10-10, 20-20 साल से तो सब राजनीति में रहा है। कोई कहीं का एमपी है, कोई कहीं का विधायक है। वहां पे जो लोग प्रूव नहीं कर पाए अपने बेहतर काम को, वो क्या नया कर लेंगे? प्रशांत किशोर जी जनसुराज बनाए, क्या कहेंगे आप? आजकल तो बहुत सारी पार्टियां बन रही है, अच्छी चीज है। 2020 में उनको कुछ, सभी पार्टियों को कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा, कुछ नजर आया होगा कि यहाँ पे स्कोप है, अच्छी चीज है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को राजनीति करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले दरभंगा में कन्हैया कुमार आए थे, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा। आप भी वही बात कह रहे हैं, रोजगार शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। देखिए कौन वो बात कह रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अच्छा है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये फिर से कहेंगे कि उनको सबसे पहले ये डिसाइड करने की जरूरत है कि उनको बिहार में राजनीति में इंटरेस्ट है या दिल्ली में राजनीति में इंटरेस्ट है। जैसे बेगूसराय में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उनको बहुत वोट आए थे। पूरे देश के शायद ही कोई बड़े सेलिब्रिटी रहे होंगे जो उनका प्रचार करने के लिए नहीं आए, उनको स्पॉन्सर नहीं किए, और उनको बेगूसराय की जनता ने बहुत वोट दिया। उसके बाद वो गायब हो गए। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ लिया, और वो तो ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनको सदन जाना है या संसद जाना है, क्योंकि अब वो फिर विधानसभा के चुनाव में आ गए हैं। तो मुद्दे तो अब जुमले हो गए हैं ना। पलायन तो सबसे बड़ा जुमला हो गया है, सबने एक जुमला बना दिया उसको। इतनी गंभीर बात को आज भी लोग जो बाहर जाने पे मजबूर हैं, जो हम 2020 से उठा रहे हैं, जिससे पहले कोई नहीं उठाया करता था, अब सबने, वो कहते हैं ना उसको मैथिली में कहते हैं लोइक लेल के,
और वही उसी को बोले जा रहे। इन सारी बातों से जो उसकी गंभीरता है वो खत्म हो रही है, कुछ नहीं। भविष्य में आपकी पार्टी का किसी दल से गठबंधन हो सकता है? वो अभी तय नहीं है, लेकिन हाँ, हम जिस तरीके से 2020 में निर्णय लिए थे कि हम किसी भी हालत में गठबंधन नहीं करेंगे, वैसा नहीं है। आज वो वास्तविकता है देश की, गठबंधन तो देश की वास्तविकता है, तो हमने भी उसको विनम्रता से स्वीकारा है। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होता है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ दी प्लुरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया जी। नफीस करीम, न्यूज़ 24 दरभंगा।